Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BAC classes. So today we are starting the CUET 2022 यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, फीस, एज लिमिट, एग्जामिनेशन स्कीम, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनेशन स्लॉट, यूनिवर्सिटी लिस्ट, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो कि स्पेशली एमएससी जो कोर्स होगा, जो कि अगर आप जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो या बायोटेक या फिर अदर किसी भी एमएससी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारी डिटेल यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अब वहाँ से आप जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्पेशली ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स है उसका सिलेबस, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट या फिर अदर जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, स्टूडेंट्स के कमेंट का आंसर नहीं दे सकती क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सके। ओके, सो यहाँ पे अगर हम CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स के इन्फॉर्मेशन, डेट की बात करें कि डेट क्या है, फीस क्या है, तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज हुआ था वो 19 मई 2022 को हुआ। यहाँ पे अगर हम लास्ट डेट की बात करें कि लास्ट डेट क्या है आपका, तो लास्ट डेट जो है आपका एग्जामिनेशन फीस के और फॉर्म सबमिट करने का वो 19 जून 2022 को है, जो कि आप 11:50 PM तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फीस अगर आपने नहीं दिया तो उसे आप सबमिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें कि CUSET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस क्या है, कितनी फ़ीस आपके कौन से कैटेगरी की लगेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैटेगरी आपका दिया है जो कि जनरल, OBC, SC ST एंड NPWBD का दिया है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल की फ़ीस होगी आपकी 800 होगी। ठीक है, OBC NCL की जो फ़ीस होगी वो आपकी 600 होगी। ठीक है, SC ST की जो फ़ीस होगी वो आपकी 550 होगी और जो PWBD की होगी वो आपकी 500 होगी। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे देख सकते हैं कि फ़ीस फॉर द एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए, पर टेस्ट पेपर के लिए अगर आप कोई एडिशनल पेपर देना चाहते हैं, उसके लिए भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस क्या होगी, तो उसकी जो फ़ीस होगी आपकी जनरल की स्पेशली 200 होगी, OBC की बात करें तो 150 होगी और SC ST की 150 है और PW की भी 150 होगी। ठीक है, तो ये आप कोई भी एडिशनल टेस्ट पेपर देना चाहते हैं उसके लिए फ़ीस दी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द अब द 3 टेस्ट पेपर के लिए जो आपकी फ़ीस होगी 400 होगी एंड फीस फॉर द एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए जो फ़ीस होगी आपकी पेपर के लिए जो होगी वो आपकी 1000 होगी। ओके, यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें, एग्जामिनेशन के लिए क्या स्कीम रखी गई है, यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो CUET PG के लिए आपका जो 2022 में आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, मोड वनली, यानी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर यानी CBT मोड में आपका सिर्फ वनली पेपर होगा, अदर ऑफलाइन पेपर आपका नहीं होगा। ओके, मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर की बात करें कि आपका क्वेश्चंस जो पेपर होगा वो कौन से मोड में होगा, तो CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए विल बी कंडक्ट द इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं और हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के मार्किंग स्कीम की बात करें कि क्या मार्किंग स्कीम रखी गई है, निगेटिव मार्किंग है आपका पेपर में या नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की स्पेशली, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है आपका CUET में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट को कि इस क्वेश्चंस कैरी द 4 मार्क, अगर आप 1 क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 4 मार्क मिलेगा, बट वहीं पे अगर आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देते हो तो वहाँ पे 1 मार्क आपका कट जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने पे आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया जिसे कि आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्ट द मल्टीपल डे इन द 2 स्लॉट पर डे गिवन बिलो, यानी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 2 स्लॉट में होगा। ठीक है, जिसमें कि आप मल्टीपल काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होंगे, क्वेश्चन। यहाँ पे जो CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स होगा वो आपका 10 डे में करवाया जाएगा, डे पेपर होगा
और 1 डे में आपके 2 स्लॉट होंगे, ठीक है। इसलिए हम एमएससी के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेकेंड डे पे देखेंगे कि सेकेंड डे में आपका कौन से स्लॉट में आपका पेपर होगा। यहाँ पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं एमएससी कोर्स के लिए, तो एमएससी कोर्स में आपके कौन से स्लॉट में आपका पेपर होगा। स्लॉट फर्स्ट होगा, स्लॉट फर्स्ट में ये आपका टेस्ट का पेपर कोड होगा। इसे आप जाके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काफ़ी लंबा है और उसमें काफ़ी सारे डिटेल्स में दी गई, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको ही मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। UP22 में आपका यहाँ पे एमएससी का वो सारा कोर्स आएगा, जिसमें कि अगर आप लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेम, बायोटेक, माइक्रोबायो, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो बेसिकली इसी चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस की बात करें कि आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें एंड क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे क्या एज लिमिट होनी चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो फॉर अपियरिंग इन द CUET PG 2022 में जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट एडमिशन्स लेना चाहते हैं, वो नो एज लिमिट, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए कोई एज लिमिट होगी। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, आप किसी भी कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ओके। अगर हम बात करें कि लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग द यूनिवर्सिटीज, इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नेम, उनकी वेबसाइट और उनके कौन सा टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी होगा इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका BHU भी ऐड हो चुका है, जिसको पेट का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाइड कर देते, बट यहाँ पे अभी CUSET के अकॉर्डिंग ही आपका होगा। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐड की गई है इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका सब्जेक्ट, आपकी डिग्री और आपका पेपर पैटर्न, आपकी यूनिवर्सिटी और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। पे कोई भी स्टूडेंट अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से MSc जूलॉजी करना चाहते हैं तो उनके लिए सिलेबस क्या होगा, किस तरीके का सिलेबस देगा और पेपर पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में पैटर्न फर्स्ट जो होगा आपके 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होंगे, ठीक है। आपके जो 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपके 25 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल नॉलेज से होंगे एंड 75 जो क्वेश्चंस होंगे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। जो आपके 75 क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में होगा, यानी यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है वहाँ पे जो पेपर पैटर्न होगा यही पेपर पैटर्न आपका लागू होगा मॉलिक्यूलर बायो के लिए, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायो, अगर आप बैचलर डिग्री माइक्रोबायो से किए हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड वेटरनरी साइंस के लिए आप मिनिमम एग्रीगेट करते हैं ओनली 50% मार्क के लिए। अगर आपका 50% मार्क, आप माइक्रोबायो से MSc कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपकी क्या पेपर पैटर्न होनी चाहिए, तो यहाँ पैटर्न फर्स्ट में आपके 25 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल के होंगे एंड 75 जो क्वेश्चंस होंगे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि अगर बायोटेक्नोलॉजी से आपका एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो BSc विद द बॉटनी, BSc आपकी बॉटनी से एंड बायोटेक से, बायो इन्फॉर्मेटिव से अगर है तो आप बायोटेक में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लाइफ साइंस की बात करें कि लाइफ साइंस में अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो इसका भी पेपर पैटर्न सेम होगा। MSc की जितने भी पेपर पैटर्न है वो सेम है, किसी भी यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है उस यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न सेम है, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो होंगे जनरल से, 75 जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर लाइफ साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री बायोलॉजिकल साइंस या फिर एलिडेड डिसिप्लिन्स इन द मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम माइक्रोबायो की बात करें तो माइक्रोबायो में भी आपका पेपर पैटर्न सेम होगा,
25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए आप यहाँ पे अदर BHU में भी अगर माइक्रोबायो से लेते हैं तो यहाँ पे भी आपका पेपर पैटर्न सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइक्रोबायो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc हॉनेस्ट से अगर हैं या फिर BSc आपने बॉटनी से किया है या फिर माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक या लाइफ साइंस से, जूलॉजी से, तो बायोमेडिकल साइंस से, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के से, तो मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए। एग्रीगेट द यहाँ पे रिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 5% SC ST PWD OBC के लिए नॉन सेरेमनी लेयर्स कैंडिडेट के लिए आपका 5% मार्क होगा, ठीक है। यानी मिनिमम आपका 50% मार्क पे आप एडमिशन्स यहाँ पे माइक्रोबायो के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ओके। हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में भी जो आपका पेपर पैटर्न होगा वो सेम होगा। 25 क्वेश्चन आपके जनरल से होंगे, 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए। इसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc हॉनेस्ट एंड BSc बॉटनी से, बायोकेमिस्ट्री से होना चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम न्यूट्रिशन बायोलॉजी की बात करें कि अगर आप MSc न्यूट्रिशन बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पे भी इसका भी पेपर पैटर्न सेम होगा। ये भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा या फिर अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये कोर्स अवेलेबल है तो वहाँ पे भी जो ये पेपर यही सेम पेपर पैटर्न आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc हॉनेस्ट, BSc बॉटनी, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, लाइफ साइंस, जूलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन, डाइट, फूड साइंस या फूड टेक्नो, तो ये इन किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो 50% मार्क होने के बाद आप न्यूट्रिशन बायोलॉजी में एडमिशन्स ले सकते हैं, ओके। बॉटनी की कि अगर आप MSc जूलॉजी बॉटनी से करना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी इसका पेपर पैटर्न सेम होगा। यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में से किसी भी आप यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो सेम यही पेपर पैटर्न होगा, अदर कोई पेपर पैटर्न नहीं रखा गया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री इन द लाइफ साइंस या फिर रिलेटेड द 50% मार्क से होना चाहिए या फिर आपका 40% मार्क से होना चाहिए। SC ST या OBC यूनिवर्सिटी से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें स्पेशली जूलॉजी की तो जूलॉजी का भी पेपर पैटर्न सेम होगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं रखी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से दीजिए या फिर आप BHU से दीजिए। अगर आपको स्पेशली MSc जूलॉजी के लिए जो CUSET एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके का MSc जूलॉजी में आपका CUSET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपका सिलेबस होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री आप एनी ब्रांच ऑफ लाइन अगर आपने किया है बैचलर डिग्री वाली तो 50% मार्क है तो आप जूलॉजी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे बायोटेक है, बायोटेक की भी आप देख सकते हैं सेम पेपर पैटर्न है। क्राइटेरिया क्या दी गई है, जूलॉजी अगर आप MSc बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से देना चाहते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क से, तो ये आपका, या फिर आप लाइफ साइंस या जूलॉजी से किए हैं एनिमल्स तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ओके। सो आई होप कि जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम पेपर पैटर्न क्या होता है या अदर जितने भी उनके डाउट थे, आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से उनके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज से स्टार्ट होते हैं जो कि आपके डेली क्यूज होते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेस्ट है, ओके। तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप पेड टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे टीचमेंट ऐप पे डेली होता है, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।